अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सबको मेरा दुआ भरा सलाम। आज दिन का आगाज़ मैं नाश्ते से कर रही हूँ। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज थोड़ा सा और डिफरेंट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ। देखें, ये इंतहाई ईजी और जल्दी झटपट बनने वाला नाश्ता है। आपको ये चीज़ कोई भी मोज़रेला चीज़ वो लेना, इसके ऊपर स्प्रेड करें। चीज़ वैसे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इस वजह से कि इसमें विटामिन डी काफ़ी रिच होता है। मैंने ये मोज़रेला चीज़ इस पर स्प्रेड किया। अब थोड़ा सा मैंने कैप्सिकम ग्रीन या जो भी आपके पास बेल पेपर हो, ऑरेंज, रेड, कोई भी जिस कलर की भी आपके पास हो वो आप इस पर काट के थोड़ी थोड़ी रखते हैं, सिर्फ जायके के लिए, खुशबू के लिए अच्छी लगती है। आप अच्छा इसमें पिज़्ज़ा सॉस भी ऐड करके आप सबसे पहले वो लगाएं, पिज़्ज़ा सॉस लगाएं पीस पे, उसके बाद ये स्प्रेड करें मोज़रेला। और ये थोड़ा सा अनियन पाउडर है, थोड़ा सा वो स्प्रेड करें, थोड़ा सा ये कि अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि अगर मैं दूसरा प्याज काट के डालूँ तो वो बच्चे निकाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड करना है सिर्फ जायका देने के लिए। और ये गार्लिक पाउडर है, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा। और ये थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर भी स्प्रेड करूँगी। अब ये आपने ओवन को ब्रॉयल पे करना है और मुझे इतना ही टाइम चाहिए। और ये स्टार्ट किया, ये ऑन हो गया। अब ब्रॉयल पे रख के इसको करना है, सिर्फ 3 या 4 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ऊपर वाले में अब ये 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, तैयार हो गया है। ये भी रेडी हो गया है। अब इसको बंद करते हैं। ये लीजिए, ये तैयार है। देखिए, आप इसे केचप के साथ या किसी किस्म जो भी आपको सॉसेस पसंद है वो ऐड करके आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। चलिए आइए आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए। ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय तैयार है। ये देखिए आज कितनी बाहर ठंड है, इतनी स्नो फॉलिंग हो रही है, हर चीज़ ढकी हुई है। सफ़ेद चादर पहने हर चीज़ खड़ी है। चलिए हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं। आज के मौजू को मैं इसके साथ शुरू इस बात के साथ करना चाहती हूँ। जो मेरा मौजू है वो इस बात पे है कि अगर कहीं आप बाहर निकलते हैं काम के लिए, कोई किसी ऐसे अपने मामले के लिए निकलते हैं जहाँ आगे जाके आपको थोड़ा सा डाउट हो कि वो ऑफिसर या बंदा या कोई भी अगला जो सुनने वाला बात है आपकी, जिससे आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं, वो सख्त तबीयत का होगा या पता नहीं हो या ना हो, अगर आप वहाँ जाते हैं उसके सामने खड़े होते हैं तो आप पहले अल्लाह ताला का ये कलाम काफ हा या आइन स्वाद, ये आप पढ़ें 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो उसके बाद आप 3 दफ़ा ये पढ़ के तो अपने काम जो भी जिस मकसद के लिए भी जा रहे हैं, अपने किसी मतलब जिस मकसद के लिए भी अपने ऑफिसर के सामने, अक्सर औकात बच्चों के लिए भी जो अपने टीचर्स के सामने बात करने जाते हैं, अपने किसी भी, आप थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि पता नहीं मेरी बात सुनी जाएगी, यानी उनका सर का या टीचर का या जाने के या अफसर का या किसी का भी दिल मोम होगा कि नहीं। तो आप ये 3 माशाल्लाह से ये अल्लाह ताला के हर कलाम में बरकत है, तो आप ये पढ़ें इंशाल्लाह ताला। जिसके सामने भी खड़े होकर आप बात करेंगे ये पढ़ के, तो सामने वाले का दिल ज़रूर मोम होगा। इसके लिए आपको ये पढ़ना है, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, तो फिर आपने 3 दफ़ा काफ हा, इसमें तो मद है ना, काफ हा या आइन स्वाद, ये 3 दफ़ा आपने पढ़ना है। तो इंशाल्लाह ताला सामने वाले का दिल ज़रूर मोम होगा।
इसके अलावा भी ये तो चीज़ें ठीक है ज़िंदगी में इंसान, ये ज़रूरी नहीं कि आप बाहर काम के लिए निकलें या कहीं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप अपने घर में भी बैठे हैं, तो कई दफ़ा मतलब अपना भी सच होता है अपने घर वालों के साथ भी कुछ भी, कि आपको कोई बात अच्छी अच्छी नीयत से कुछ मनवानी है, तो लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि आपके आगे से पेरेंट्स या आपके बहन भाई या और भी मामलात हैं, कुछ ऐसे और भी रिश्ते जो ऐसे हैं नहीं मानेंगे या नहीं सुनेंगे या कुछ, तो फिर आप ये पढ़ें इंशाल्लाह, अच्छी नीयत से पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर ये बात जो है ना सामने वाले का दिल मोम हो जाता है। बात अगर दिल की करी जाए ना, तो दिल जो मोम है फौरी तौर पे कर लेना चाहिए। एक माफ़ी जो है इंसान को बहुत हद तक बहुत से बर्डन से आज़ाद कर देती है। बगैर माफ़ी के तो कहते हैं रात सोना ही नहीं चाहिए, नींद तो आती ही नहीं, क्योंकि दिल पे और दिमाग पे बोझ रहता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से है कि अगर आप किसी को मुंह का माफ़ करते हैं तो दिल से नहीं किया होता। अगर आप मुंह से कह देते हैं नहीं नहीं मैंने माफ़ किया, नहीं मेरे दिल में नहीं, लेकिन दिल में ज़रूर बात रहती है। दिल में वो फिर वो जो बर्डन, ये जो बोझ है ना, ये बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल पैदा करता है। वो इस हद तक होता है सामने, ये जो दिल नहीं ना साफ़ किया आपने अच्छे तरीके से, नहीं दूसरे को माफ़ किया या दिल साफ़ किया, तो आगे चल के ना वो रिश्ता देर तक चलता नहीं है। कोई भी हो, चाहे उसमें वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो माँ बेटे, बाप बहन भाई, सब कोई भी कोई रिश्ता है, आपने अगर माफ़ किया है तो फिर पूरे दिल से माफ़ करें। जो उसकी बुराइयाँ अच्छाइयाँ जो भी आपने, फिर वो उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। जो उसकी बुराइयाँ आपको बुरी लगी, अगर उसने उसकी माफ़ी की, तलाफ़ी की, कुछ किया, तो आप उसको फिर पूरे दिल से माफ़ करें। ये नहीं कि आप फिर जब कोई मौका आया तो आप फिर उसे उसी चीज़ का बार बार उसी चीज़ को निशाना बना के फिर टारगेट कर रहे हैं, ताकि जो अच्छा चीज़ वो अच्छी करनी भी चाहे तो वो करे ही ना। आप अगर पूरी तरह से दिल साफ़ करके नहीं मिलते उस बंदे को, पूरी तरह से दिल साफ़ करके, तो रिश्ता ज़्यादा नहीं फिर चलता, वो मुश्किल हो जाता है। फिर वो घड़ी मिले तो उसमें भी 5-10 मिनट की बात होगी, उसके बाद आपका भी दिल साफ़ नहीं, तो बात कैसे करेंगे। पूरी तरह से अपने दिल और दिमाग को माफ़ करके तो फिर उस रिश्ते को दूसरी तरह से शुरू करें, तो आपको वो बंदा इस तरह से करें, शायद आपको वो बंदा पहले से ज़्यादा अच्छा लगने लग पड़े। बहुत ज़्यादा कीना परवरी, बहुत ज़्यादा दिल में बोझ रखना, वो भी लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तो पहले तो ये सबसे पहले तो अपनी सेहत पे असर पड़ता है, सबसे पहले अपनी सेहत पे असर पड़ता है। लेकिन ये बात जितनी मर्ज़ी कर लो किसी से, मेरे से ज़्यादा अच्छी बातें लोग करके आपको बताते होंगे, मेरे से ज़्यादा बात अच्छी करके लोग इस मौजू को एक्सप्लेन कर सकते होंगे। मैं तो एक जनरली मुझे जहन में ये बात है कि मुझे तो ये था कि मैं ये अल्लाह ताला का ये जो कलाम है ये आप तक शेयर करूं। तो इससे बातों से एक बात निकल आई दिल की सख्ती की, कि कैसे किसी का दिल मोम हो। तो आज के दौर में तो ऐसे ही है कि बस पूरी तरह से माफ़ी नामा, अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई इंसान किसी को इतनी जल्दी माफ़ करता ही नहीं। अल्लाह ताला की एक वाहिद ज़ात है, जहाँ पे इंसान से अगर कोई गलती हो जाए, पता नहीं हम इतने बड़े बड़े गुनाह करते हैं, खुदा ताला हमें वो गुनाह माफ़ कर देता है। तो इंसान दूसरे इंसान की छोटी छोटी, खुद इंसान किसी से बात या किसी से कुछ शेयर करते हुए या अमल कोई करते हुए वो यही समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो इससे ज़्यादा अच्छा मैं कर रहा हूँ, मैं ही जन्नत में जाऊँगा, ये वाला तो जाएगा ही दोज़ख में। और ये तो नहीं पता, अल्लाह ताला ही जानता है कि किसके अमाल उसकी नज़र में ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं, मोतबर वाले हैं, मोतबर है, कौन मोतबर है ज़्यादा। तो इस वजह से ये अपने आप को बहुत सुपीरियर भी समझना। अब इस तरह से भी कई दफ़ा है कि आप पूरी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप सारे हकूक़ खुदाबंदी जो हैं वो अदा कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला के हकूक़ हैं वो अच्छी तरह से अदा कर रहे हैं, और जो दुनियादारी के हकूक़ हैं उसमें वो आप पूरी तरह से नहीं उतर रहे, और कई दुनियादारी के हकूक़ में पूरा उतर रहे हैं और अल्लाह ताला के हकूक़ अच्छी तरह से पूरे नहीं कर। ये तो अल्लाह ही जानता है ना कि उसने किसको किस चीज़ का अजर ज़्यादा दे देना है, किस चीज़ का क्या करना है। दुनिया में तो नहीं इंसान किसी को ये कहते तुम्हें ये, तुम मेरे से सुपीरियर नहीं मैं सुपीरियर हूँ, या इस तरह से ये हम नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं कह सकते। ये नहीं पता अल्लाह ताला को किसी की क्या चीज़ क्या अदा पसंद आ जाए। 5 वक़्त का नमाजी जो है उसकी जो है पढ़नी तो चाहिए, नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए,
लेकिन दिल में ये रख के कि मैं पढ़ता हूँ और ये नहीं पढ़ता, तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। उसको कहें, जो नहीं पढ़ता उसको कहें, डांट टपट के भी कहें, सारा कुछ कहें, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा अपने दिल में ये चीज़ निकाल दें कि मैं पढ़ता हूँ तो मैं ही बख्शा जाऊँगा, ये बात ना करें। मैंने मोस्टली आसपास के यहाँ के जो हैं, जो लोग मतलब दर्स व तदरीस का काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं उन्हें ये नहीं कहती ये बुरे हैं या कुछ इस तरह, ये नहीं मैं कहती। लेकिन अक्सर औक़ात यही होता है कि जो सुनने जाए उसको वो समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर है, और जो नहीं सुनता वो शायद दुनिया की रौनक में गुम है। पहले ये तो देखें, शायद वो जो नहीं आ पा रहा उसके घर में क्या मसले मसाइल हैं। शायद उसको टाइम नहीं मिल पा रहा, या उसकी घर की टाइमिंग ऐसी है कि वो घर से निकले तो बच्चों का मसला हो, या शौहर के लिए या आदमी के लिए मुश्किल हो कि वो अपना रोज़गार छोड़ के तो नहीं जा सकता, एक महफिल में पूरा बैठ के टाइम नहीं स्पेंड कर सकता। मतलब ये इन चीज़ों को जहन में रखे, तो ये नहीं कि हम जो चीज़ दिखा रहे हैं बाहर तो ही हम वो कर रहे हैं। मतलब अगर हम नमाज़ पढ़नी है तो सबके सामने पढ़ेंगे तो ही नमाज है, ये ज़रूरी नहीं। ये तो आपका और खुदा का मामला है। आप अंदर बैठ के भी जो अच्छे काम सर अंजाम दे रहे हैं वो अल्लाह ताला को ही, आपने उसका अजर भी अल्लाह से ही लेना है, दुनिया से शाबाश लेके कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जो भी काम करें उसमें नेक नियति का ज़रूर अंसर शामिल रखें। ये मत कहें कि मैं दुनिया के सामने ज़ाहरी अच्छा होके दिखा दूँ। आप ज़ाहरी तो अच्छा कितनी देर रह के दिखा देंगे, कितनी देर अच्छे दिखा देंगे। जहाँ भी आएगी फिर हकूक़ अदा करने की बात, कोई और मामलात आ जाएंगे, तो उसमें तो आपकी शख्सियत अच्छी तरह से खुल के सामने आ जाएगी। उसमें तो आप सामने आ जाएंगे कि आप कितने अच्छे हकूक़ किस तरह से किसी के अदा कर रहे हैं। इसलिए किसी का भी ये वीडियो ये नहीं कि मैं एक जगह मुख्तस करके ये बात करी, ये तो निकली बात कि आप किसी सख्त दिल के सामने अगर जाएं, आपको लग रहा हो कि मेरी बात जो है मुश्किल में ना पड़ जाए या ना मानी जाए या मेरी एक्सेप्टेंस ना हो, उसके लिए ये अल्लाह ताला के कलाम जो है ये मैंने बताया इस मकसद के लिए। आगे फिर बात इस तरह से चली कि सख्त दिली की, फिर सख्त दिली से आया थोड़ी सी नुमाइश में बात आ गई कि नुमाइश में भी कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। ये तो फिर मौजू इतना लंबा है जिस पे जितनी बात की जाए उतनी ही कम है। लेकिन आज की वीडियो मैं इसके साथ ही इख्तिताम करती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला इस पे मैं बात करूँगी। फ़िलहाल तो ये आप ज़रूर कलाम पाक जो है पढ़ें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के काफ, हा, या, आइन, स्वाद, ये आपने 3 दफ़ा पढ़ना है, और जो सामने वाला है वो उसका दिल ज़रूर मोम होगा आपके लिए। और ये तो कुरान पाक है, ये पाक साफ नाम खुदा ताला की किताब से लिए गए हैं, ये वो है। इसमें ये कोई चीज़ नहीं कि आपको बाहर का कुछ बताती हूँ या नहीं, ये इसमें वो चीज़ है जो मैं खुद कुरान पाक से भी लेती हूँ। तो प्लीज़ आप दुआओं में याद रखिएगा, जो ये करता है फिर साथ दुआ भी दिया करें। तो मेरे साथ ताउन करें, और मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। आप सबकी दुआओं के तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़।